नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अब क्लास 10th के लिए जो हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सैमुसी को आप कब लाने वाले हैं सर, तो अब वो समय आ गया है और आज मैं आपके लिए विषय सूची को लेकर के आया हूं। विषय सूची मतलब ओवरव्यू। आज मैं पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगा आपसे और बहुत जल्द आपके चैप्टर भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें पूरी पुस्तक के बारे में जान लेना है कि पुस्तक हमारी कौन सी चलेगी, पुस्तक पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुस्तक कैसी होने वाली है, पुस्तक का फ्रंट पेज कैसा रहेगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग तो तैयार हैं और आप लोगों के पास सिलेबस आ भी चुका है, तो आपको पता भी है कि बुक कैसी है। फिर भी एक मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक बार क्या करूं, पुस्तक के बारे में बताऊं और फिर इसके बाद फिर आपको पढ़ाना चालू करूं, ठीक है। ध्यान रखना है अपनी जो आपकी पुस्तक, उस पुस्तक को अपने सामने रखें और उस फ्रंट पेज देखें तो आपका फ्रंट पेज ऐसा रहेगा। फ्रंट पेज पर ऐसा लिखा होगा कि सैमुसी द्वितीयो भागः दशम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ऐसा आपके इसमें लिखा होगा। द्वितीय भाग है, ये आप लोगों को पता है, जब 9th से 10th क्लास में आ चुके हैं तो 9th क्लास में हमारी सैमुसी चलती है, वो प्रथम भाग है, ठीक है। अब हम 9th के बाद 10th में आ गए हैं, 10वीं कक्षा में आ गए हैं। ध्यान रखना, ये हमारे जीवन की प्रथम सीढ़ी है। जीवन की प्रथम सीढ़ी का मतलब समझ रहे हो कि 9th के बाद जब 10th आता है तो पहली बार हमें बोर्ड एग्जाम देना होता है और बोर्ड एग्जाम देने से हमें क्या क्या मिलता है, ये हमारी सीढ़ी क्या है। जब हम किसी भी चीज में अब आगे से जब हम गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी करेंगे या हम कहीं पर भी जाएंगे तो आपसे जब प्रूफ मांगा जाएगा तो सबसे पहले जो ऐसे आप 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम फिल होगा, पिताजी का नाम फिल होगा और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ फिल होगी, जो भी बायोडाटा आप 10th की मार्कशीट में भरेंगे वही आपका जीवन पर्यंत के लिए आपका बायोडाटा हो जाएगा। ध्यान रखना, तो ये हमारी प्रथम सीढ़ी है और इसको हमें बहुत अच्छे से चढ़ना है, प्रथम सीढ़ी को, ठीक। तो बहुत विलंब के बाद, और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे इसलिए क्योंकि सर बहुत बार कह चुके सर सैमुसी सैमुसी सैमुसी, तो थोड़ा सा मैंने विलंब किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक। लेकिन अब वो विलंब नहीं होगा, अब आपकी देरी भी नहीं होगी और मेरी देरी भी नहीं होगी और तैयारी के साथ हम तैयार करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूरी पुस्तक को, क्योंकि अद्भुत बैच आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अद्भुत बैच ने, ये मान के चलिए आप कि अद्भुत बैच इतने दिन से आपको इंतजार करा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अद्भुत बैच आपके लिए रणनीति तैयार कर रहा था। तो अद्भुत बैच ने ये मान के रखा है कि इस बार जब हम अपना पैटर्न रखेंगे, अपने द्वारा पढ़ाएंगे, तो बच्चों के पास कोई भी एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्या कि हमको कैसे पढ़ना है। बोर्ड से संबंधित एक एक चीज हम लोग बच्चों को देने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो उनको विषय सूची के बारे में जानकारी देना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम लोग प्रथम पाठ से प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं, आज हम अपनी पुस्तक पर चलेंगे और पुस्तक में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इधर भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, एक बार ही आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, कक्षा 10वीं संस्कृत, देखिए ये लिखा हुआ है सैमुसी द्वितीयो भागः विषय सूची, मतलब विषय सूची। आप हो सकता है आपके में विषय क्रमणिका लिखा हो, ठीक है, आप विषय क्रमणिका भी कह सकते हैं और इंग्लिश में आप लोग जानते ही हैं कि ओवरव्यू इसको कहा जाता है। पूरी पुस्तक के ओवरव्यू को देखना है कि हमें कौन कौन से पाठों पर अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे हम। यहां भी आपका देखिए फ्रंट पेज जैसा आपकी बुक का है वो यहां लगा हुआ है और इधर देखें आप, सबसे महत्वपूर्ण यहां देख लें आप लोग कि हमने 2 कॉलम बना करके रखे हैं। इसमें कितने, 2 कॉलम रखे हैं। एक साइड में रखा हुआ है पाठ के नाम और दूसरी साइड में वो पाठ कौन सा पाठ है, कौन से पाठ के नाम है, इस प्रकार से 2 कॉलम बना करके रखे हैं, ठीक। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैमुसी द्वितीयो भागा, मतलब ये स्पष्ट हो जाए हमें, बार बार ये चीजें ये लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं, क्यों लिखी हैं, इससे क्योंकि जो विद्यार्थी है, कभी कभी क्या होता है कि जो पढ़ते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ते रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है कि वो बहुत जल्दी खोज लेते हैं। लेकिन जो हमारे नए नए विद्यार्थी होते हैं और जिनको थोड़ा सा मोबाइल बहुत कम मिलता है, तो वो थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं और जल्दीबाजी में नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके लिए भी ये सारी चीज़ें मैं सूचित कर दूं कि बहुत अच्छे से वो पढ़ें, आराम से पढ़ें और कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो कुछ नहीं है, आप तो सीधे जब अद्भुत बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अद्भुत बैच में ज्वाइन होने के बाद भी आपको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखें, पाठ, पाठस्य नाम, पाठ का नाम,
प्रथमा पाठा, पहले इस साइड में आपको पाठ पाठ मिलेंगे, उधर पाठ के नाम मिलेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखें, आपकी प्रथमा पाठा में पहला पाठ हमारा कौन सा रहेगा। इसमें लिखा हुआ है शुचि पर्यावरणम। पहला पाठ हमारा कौन सा होगा बेटा, शुचि पर्यावरणम। अब शुचि का मतलब और पर्यावरणम का मतलब, पर्यावरण तो आप लोग समझते हैं, इन्वायरमेंट आप तो समझते हैं, हमारा जो वातावरण है ये पर्यावरण आप लोग समझते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको शुचि के बारे में बता दूं कि शुचि क्या है। शुचि का मतलब होता है निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण क्या होता है, कैसे स्वच्छ पर्यावरण हम बना सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण कैसे हम तैयार कर सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, स्वच्छ पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, स्वच्छ पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, मानव जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हमारा पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो मानव पर कैसा प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हमको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पाठ्यक्रम में जुड़ा है तो पाठ तो पढ़ना ही है, नंबर तो मिलेंगे ही, कोई इसमें संदेह नहीं है, नो डाउट नंबर तो मिलेंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे और परीक्षा में लिख करके आएंगे तो नंबर मिलने वाले हैं और फुल नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि अब इसको पढ़ेंगे हम तो ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, परीक्षा के टाइम पर एक बार रिवीजन ही करना पड़े, बस ऐसे ही पढ़ना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि बस पढ़ते चलो ना, इसको पढ़ना है कि जब क्लास में बैठे तो समझ लो उसी समय हमें क्या हो जाना चाहिए, 70% 80% याद हो जाना चाहिए पाठ, ऐसे पढ़ेंगे। तो यहां पर अब आपको मैं बता दूं कि जो यहां पर पर्यावरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हम इस पे पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो पर्यावरण हमारी समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, ये व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलेगा, सामाजिक ज्ञान हमें मिलेगा। हम आने जो हमसे छोटा है हम उसको पर्यावरण के बारे में बता सकेंगे। कभी हमें मौका मिलता है, जैसे हम बात करते हैं, चाहे उसकी बात करें हम, किसी भी मंचासीन हमारे स्कूल में वगैरह में कोई प्रोग्राम होते हैं, या 26 जनवरी पर हम कोई मंचासीन कार्यक्रम करते हैं, या कहीं पर भी बोलने का मौका मिलता है समाज में, तो वहां पर हम उनको सीख दे सकते हैं पर्यावरण के बारे में। इस पाठ से हमें ये व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि हमारी एनईपी हमें यही कहती है कि बच्चे को पढ़ाते समय हमें दोनों तरफ लेकर के चलना है, पढ़ाना भी है और पढ़ाने के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान भी बताना है, क्योंकि प्रत्येक पाठ कहीं ना कहीं हमारे समाज से संबंधित रहेगा। यही पाठ्यक्रम हमारा जोड़ता है, यही पाठ्यक्रम हमें जोड़ करके चलता है। अब मैं एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों के पास अगर कोई पुरानी बुक है, अगर हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तित हुआ हो, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पाठ आपके में ऐड है, कौन सा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पुराना सिलेबस, जो पुरानी बुक होती है, स्टॉक रखा होता है दुकानों में, तो वो हमें है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो हमारे इसमें पाठ हैं वो आपकी बुक से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए, हाँ पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, जिससे हाईलाइट आप कर सकें। ठीक है, तो पहला पाठ जो हमारा रहेगा वो पर्यावरण से संबंधित रहेगा, जो हमारे जीवन के भी बहुत उपयोगी है। दूसरा दिया हुआ है द्वितीय पाठा। दूसरे पाठ में मिलेगा बुद्धि बलवती सदा। हमेशा कितना भी बड़ा हो, कितना भी कमजोर हो, व्यक्ति के शरीर से उसकी ताकत नहीं मापी जा सकती है। वो कितना ताकतवर है उसके शरीर से कभी मापना, ये भूल कभी नहीं करना चाहिए कि बोले बहुत बड़ा है, ताकत है, उसके पास बहुत बड़ा शरीर है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि मोटी हो गई ना तो वो बिल्कुल ही क्या है, बलहीन हो जाएगा। इसीलिए, और जो व्यक्ति कमजोर हो तो उसको ये मत समझो कि वो कमजोर हो सकता है माइंड से बहुत तीव्र हो, समझे ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। और ये पाठ भी हमें यही सिखाता है कि समाज में भी हमें, पाठ तो पढ़ करके हम नंबर ले आएंगे, बात अलग है, लेकिन हमें ये अपने व्यवहारिक जीवन में भी लेकर के चलना है कि बुद्धि बलवती सदा। हमारी जो बुद्धि होती है वो हमेशा बलवान होती है, और बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति काम करता है, बॉडी के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा नहीं। शरीर इतना बड़ा लिए हैं लेकिन मोटी बुद्धि के हैं, जैसे वो मोटे हैं वैसे ही मोटी बुद्धि है, तो समझ लेना कि उसका बल किसी काम का नहीं है, समझ रहे ना। तो इसीलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करके काम करना है। इसीलिए यहां पर पाठ में मिलने वाला है बुद्धि बलवती सदा, हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। इस पाठ पर हम यहां चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। मैं देखिए इसके अंदर ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि केवल आज मैं विषय सूची लेकर के आया हूं। ध्यान रखना, आज मैं विषय सूची पर आपसे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिन से मेरे विद्यार्थी कह रहे सर जल्दी से आप सैमुसी को लेकर के आइए, सैमुसी को लेकर के आइए, तो उसी के बारे में
अब वो समय आ गया है, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तीसरा पाठ जो हमारा रहेगा शिशु लालनम। शिशु मतलब बच्चा, छोटा बालक। शिशु माने छोटा बच्चा, और लालनम माने होता है प्रेम करना, दुलार करना, प्रेम करना। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे, माता तो वैसे चाहे बड़ा हो जाए बच्चा तो भी दुलार करती है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के प्रति चाहे वो किसी का भी हो, आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जानवरों में भी ले लीजिए, इंसानों में भी ले लीजिए, छोटे बच्चे की केयर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, तो छोटे बच्चों के लिए आप देखना, जानवरों में भी जब छोटा सा बच्चा हो, नया नया बच्चा हो, और उसकी माँ के पास खड़ा हो, अगर कोई दूसरा जानवर आ जाता तो माँ दौड़ के जाती है उसके पास, उसको बचाने के लिए जाती है कि नहीं। तो छोटे बच्चों से प्रेम कैसे लालन करना है, कैसे हमें उससे दुलार करना है, उनको कैसे हमें सीख देना है जो आगे चल करके अच्छी सीख पर गुजरे। ठीक, फिर इसके बाद हमारा चौथा पाठ रहेगा जिसे हम चतुर्थ पाठा कहेंगे। चतुर्थ पाठा जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, जननी, अब देखिए वत्सला माने भी, वत्सल माने भी प्रेम होता है, तुल्य माने समान होता है, और जननी माने माता। ठीक है ना, प्रेम माता का जो है वो जननी के तुल्य, मतलब माता के समान कोई भी प्रेम नहीं है। जननी तुल्य वत्सला, माँ के समान प्रेम कोई नहीं कर सकता है, उसके तुल्य प्रेम भाव कोई नहीं रख सकता। इस पाठ में हमें प्रेम की परिभाषा मिलेगी जो हमें जननी के द्वारा मिलेगी। ठीक, तो इस पर भी हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें लिखा है पंचमा पाठा। पंचमा पाठ जो दिया हुआ है वो सुभाषितानी श्लोक है। इसमें क्या, कौन से श्लोक मिलेंगे? इसमें मिलेंगे सुभाषित वचन, किसी न किसी हमारे ग्रंथकार के द्वारा, किसी न किसी हमारे आचार्य के द्वारा, किसी न किसी विद्वान के द्वारा, जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारी सुभाषित वचनों को कहा है, वो सुभाषितानी श्लोक होते हैं। और निश्चित है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सुभाषितानी ऐसे आते ही है कि जो हमने पढ़े ना हो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई हमारे 2 सुभाषितानी या 5-4 सुभाषितानी श्लोकों को लिखो। तो ये सुभाषितानी श्लोक हमारे पाठ्यक्रम में बहुत शुरू से चले आ रहे हैं। जब मैं अभी पढ़ता था तब भी आते थे, अब तो ठीक है, अब तो अध्ययन हो गया है मेरा, लेकिन शुरू से चले आ रहे हैं। और इस पाठ को, इनको सुभाषितानी पाठ को नहीं भुलाया जा सकता। तो बचपन के श्लोक तो याद हो ही जाते हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में जो पढ़े होंगे वो आज भी आप लोगों को याद होंगे। सुभाषितानी श्लोक याद कर लेना। अगर जिसको याद हो तो थोड़ा सा कमेंट में भी लिख करके बता देना कि हाँ सर बिल्कुल याद है। ठीक, तो और अच्छा लग रहा हो अगर ये कि सैमुसी आपकी आ गई है तो लाइक भी करते जाना है, ध्यान रख लेना है, लाइक शेयर भी करते जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे आपको चलना है। और आगे देखें, हमारा जो 6ठा पाठ रहेगा, हमारा जो 6वां पाठ रहेगा, वो 6वें पाठ में हमको क्या मिलेगा? सौहार्द प्रकृति शोभा। सौहार्द का मतलब होता है हृदयता पूर्ण, हृदय से प्रसन्नता देने वाली प्रकृति की शोभा, हृदय में प्रसन्नता जगाने वाली हमारी प्राकृतिक शोभा। अच्छा, प्रकृति की शोभा क्या होती है? हरे हरे वृक्ष हो, पहाड़ हो, पठार हो, मौसम अच्छा हो, ठीक, ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ हरा ही हरा हो, और बारिश भी होती हो, ठंड का मौसम भी हो, गर्मी का भी मौसम हो, सारे मौसम ये प्रकृति है। और प्रकृति की शोभा हमारे हृदय को प्रसन्न, सौहार्द प्रकृति शोभा। प्रकृति में जो शोभा है वो किसकी वजह से है? प्रेम भाव के कारण है। पशु पक्षी जीव जंतु, आजकल के पक्षियों पर भी, हमारी पक्षी बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं आपसे चर्चा करूंगा, प्रकृति के जब पाठ पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें चर्चा करूंगा कि हमारे पशु पक्षी, छोटे छोटे पक्षी जो सुबह, वो समय जब पक्षी सुबह से प्रातः काल से ची 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 की चहचहाने की आवाज आती थी, आज वो कम होती जा रही है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति की शोभा कम हो रही है। इसके बाद हमारा जो 7वां पाठा रहेगा, 7वें पाठ में हम पढ़ेंगे विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, साक्षी का सा अक्षी, अर्थात देखिए विचित्र साक्षी का मतलब होता है एक ऐसा विचित्र जो, मतलब जिसे हम अचंभा करते हैं, जिसे देख करके हम ऐसा साक्ष्य, ऐसा देखा गया जिसमें हम क्या है, अद्भुत, जिसे हम कह सकते हैं कि अरे अचानक से किसी चीज को देखना, उस पर हम यहाँ विचित्र साक्षी करेंगे। ठीक, अब इसके में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा 8वां पाठा, 8वां पाठ जो हमारा होगा सूक्तया। ठीक, सूक्तया। अब इसमें सूक्तियां मिलने वाली हैं आपको। सूक्तियां मिलेंगी कैसे? किसी ना किसी ग्रंथ की आपको इसमें सूक्तियां होंगी। सूक्तियां बहुत छोटी छोटियां होती हैं और बहुत सारी चीजें कह जाती हैं। आपने उसमें हिंदी में देखे होंगे, जो आपने लोकोक्ति मुहावरे वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें देखा है ना, छोटा सा मुहावरा होता है लेकिन बहुत बड़ी बात कह देता है।
तो यहाँ पर भी उन्हीं मुहावरों को सूक्ति के रूप में संस्कृत में रखा जाता है, इसे सूक्तियाँ कहते हैं। इसमें भी आपको छोटे छोटे मिलेंगे। जैसे एक सूक्ति है संस्कृत के इतिहास में, एक ग्रंथ है शिवराज विजयम, उसमें है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, तो ये सूक्ति है, ठीक है ना। वारांग नेव नृपनीति अनेका, ये भी सूक्ति है, ठीक। तो इस प्रकार से सूक्तियां आपको मिलेंगी। इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं, समाज की बातें होती हैं, सामाजिक व्यवहार की बातें होती हैं, तो वो भी आपको इस पाठ में मिलने वाला है। मतलब कि इतने जितने भी पाठ इसमें जोड़े गए हैं, बहुत सुंदर पाठ जोड़े गए हैं, मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी पाठ है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है हमारा 9वां पाठा। क्या दिया है बेटा? 9वां पाठा। मतलब 9वां पाठ क्या है? भूकंप विभीषिका। भूकंप के द्वारा क्या क्या होने वाला है, भूकंप से क्या क्या होता है, कितनी हानियां होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप हमारे क्या होते हैं, भूकंप से क्या हमारे प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम भूकंप से विभीषिका, कंपन होना, डरना, ठीक। तो ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है हमारा 10वां पाठा। जो हमारा 10वां पाठ रहेगा वो 10वें पाठ में यहाँ है अन्योक्त्या। मतलब अन्य के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कही गई उक्तियों को भी हम इसमें पढ़ेंगे, अन्य उक्ति, ठीक, उसको कहते हैं अन्योक्तया। तो इनमें हम देखिए व्यवहारिक रूप से भी ज्ञान लेंगे, सामाजिक रूप से भी ज्ञान लेंगे, और विलंब और आपका जो इंतजार था वो मैंने आपका समाप्त कर दिया है। सैमुसी को हम लेकर के आ गए हैं, तो आप लोग भी तैयार होकर के बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। और तब तक के लिए, कब तक के लिए? जब तक मैं आपके लिए पहला पाठ लेकर के आता हूं। बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, आपका इंतजार मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके आगे आपके जो पाठ थे वो आपके 10 पाठ ही हैं, इसमें कोई पाठ नहीं है, केवल 10 पाठ है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल से तैयार रहिएगा। और अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद।